क्वेश्चन नंबर 14, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे छठा क्वेश्चन था आपका। यहाँ 1.2 मीटर एक बाहर की तरफ लिखें जरा। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से भूमि से 88.2 मीटर ऊंचे बलून को देखती है। रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण अक्ष गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये एक समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी। तो ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है बच्चों। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। गुब्बारा दूर चला जाता है। कुछ समय बाद लड़की दोबारा देखती है उसको, गुब्बारे को, तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री का हो जाता है। डॉट डॉट करके बना दिया ना, दो ये 60 ऊपर ले लेते हैं, कट गया 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो ये भी इतना ही है। लेकिन अब ये देखिए जो समझने वाली बात है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारा यहाँ था पहले ए पर था, फिर बी पे पहुँच गया, ये यहीं लगा देता हूँ ए बी, क्योंकि त्रिभुज ऊपर से बन रहे हैं, ए बी सी डी और ई, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। ओके, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है हमें। क्वेश्चन दोबारा समझें आप। एक लड़की है, जमीन दिया है, जमीन से 88 मीटर, कितना है 88.2 मीटर है ये, यहाँ तक की दूरी। ऐसे ये पूरी टोटल दी हुई थी 88.2 मीटर है ऊंचाई पर। देखती है तो 60 डिग्री का कोण बनता है, और कुछ समय बाद देखती है तो यही कोण 30 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बन जाता है? 30 डिग्री का बन जाता है। साफ ले लेते हैं। और तो ये कोण, ये यहां से यहां तक की दूरी x1 ले लेते हैं, और इसको पहले इसको x1 ले लो, चलो कोई बात नहीं, किसी को कुछ ले लो, ये x2 है। तो गुब्बारा a से b तक x कितनी दूरी उसने तय की। तो ये आपके समझ चित्र बनाना आपका आ गया हो, क्योंकि लड़की की ऊंचाई यहाँ है 1/2, 1/2 यहाँ से घटा देंगे 1.2, यहाँ से भी 1.2 घटेगी, तो गुब्बारे की वास्तविक ऊंचाई 1.2 घटाएंगे तो इसमें से 87 रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? 87 मीटर रह जाएगा यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक ये हिसाब लगाना बहुत जरूरी है। ऐसे ये रह जाएगा अंदर का 87 घट जाएगा उसमें से 1.2 ऊंचाई। तो ध्यान से देखना हल। समकोण त्रिभुज EAD में, अब ये आपका आधार है और ये आपके लंब चल रहे हैं, तो आधार और लंब tan थीटा में आते हैं। वी नो दैट tan थीटा बराबर लंब बटे आधार
tan 60 दे रखा है इसमें पहले वाले में tan 60 लंब 87 हो गया बटे आधार x1 कर देंगे 1 तो √3 बटे 1 कर लेंगे 87 x1 √3 x1 बराबर 87 और x1 इज इक्वल टू 87 अपन √3। ये क्वेश्चन फर्स्ट। अब इस वाले त्रिभुज में आ जाते हैं। त्रिभुज EBC समकोण त्रिभुज EBC में पहले ये लिया था EAD, अब EBC में 30 डिग्री है, tan 30 ये भी लंब बटे आधार ही है तो लंब हमारा 87 आधार x1 प्लस x2 हो गया है x1 प्लस x2। ध्यान रखना यहाँ से यहाँ तक के पूरा AEBC। tan 30 की 1/√3 वैल्यू होती है 87 x1 प्लस x2 बजगुणन अच्छी तरह सीखे, सभी कैलकुलेशन एक जैसी बताइए। x1 प्लस x2 87√3 ये इक्वेशन 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से x1 की वैल्यू रख देंगे 87/√3 प्लस x2 इक्वल 87√3। अब पक्षांतर कर देंगे x2 बराबर 87√3 माइनस 87/√3 1 ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका √3 तो 87 × 3 हो जाएगा माइनस 87 कॉमन ले लेंगे तो √87 माइनस 1/√3 आगे 87 × 2 बटे √3 परमेकरण आता है कि नहीं देखते जाओ। 87 गुणा 2 गुणा √3 और √3 गुणा √3। अब इसको कहाँ दिखाऊं मैं, यहाँ दिखा देते हैं अलग से एक आंसर के लिए। तो 87 × 2 × √3 और ये 3 बन गया आपका, 3 से कट जाएगा 3 2 = 6 और 3 9 = 27। तो ये आपके आगे 9 दूनी 18 हासिल 1 2 दिन 4 और 1 58√3 मीटर। आंसर देखते हैं मैच 14 क्वेश्चन। ओके, ये आपका आंसर हो गया। कैलकुलेशन करना आपको सबको आ ही गया है, एक जैसी कराइए। ओके।